बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मेरा नाम है राना एहसान अली। देहातों की खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पर नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं, जो कि माजी की यादों को ताज़ा भी करती हैं, जिन मकई की रोटी और सरसों का साग। और इसी तरह गन्ने की मदद से गुड़ बनाने का अमल जो है वो आज भी देहातों में जारी है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह खालिस गुड़ तैयार किया जाता है। बहुत सी मिलावट आजकल हो रही है गुड़ के अंदर, लेकिन हम आपको बताएंगे कि नेचुरल तरीके के साथ किस तरह गुड़ को तैयार किया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे साथ आए और आके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो गुड़ तैयार कर रहे हैं। और देहातों की ये पहचान भी है, ये खूबसूरती भी है कि आज भी इस तरीके से, इस जदीद दौर में भी आज कदीमी तरीके से गुड़ बनाया जा रहा है और खालिस गुड़ यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। कुछ बुजुर्ग यहाँ पे गुड़ तैयार करने में मसरूफ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा इस तरफ आ जाए और दिखाए कि ये 3 पॉइंट इन्होंने लगाए हुए, एक के अंदर गन्ने का रस ये डालते हैं और उसके बाद फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से साफ करते हैं। आप देख भी सकते हैं एक बड़ा सा कड़ा है, इसका जो रस है गन्ने का, इसको यहाँ पे साफ किया जाता है और इसकी जो मैल होती है वो दूसरी तरफ जो है वो खुद ही निकल जाती है। तकरीबन ये यहाँ पे पकता है कोई मेरा ख्याल 40 से 45 मिनट यहाँ पे पकता है। इसके नीचे आग जलाते हैं और उसके बाद फिर जब ये काफी सख्त हो जाता है तो उसके बाद इस सांचे में इसको डाल दिया जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, प्रोसेस आपके सामने है। ये बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो काम कर रहे हैं, सुबह से ये लगे हुए। ये भी जानेंगे कि कितना गुड़ अभी निकाल लिया, अभी ताजा है, फ्रेश है अभी बिल्कुल। मैं खा के भी आपको दिखाऊंगा कि अभी ये पकड़ा नहीं जा रहा हाथ में क्योंकि गर्म है। तो ये क्वालिटी होती है असल, बड़ी अच्छी चीज है। चाचा जी कदों लगे? सवेरे 2 बजे दे रात 2 बजे उठ गए जी? हाँ जी। ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਹ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੜਾਹ ਭਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਡਰਮ ਪਿਛਲਾ ਭਰ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਡਰਮ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਪੱਕ ਕੇ? ਉਹ 22 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਤ 'ਚ 22 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ? 40-45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ। 40-45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦਾ? 4000 ਮਣ, 1500-1600 ਰੁਪਇਆ। 1500-1600 ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੈਸੇ ਨਗਦੋ ਨਗਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੰਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨਗਦ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਵੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ? ਠੇਕਾ ਮਾਰ ਲਈਦਾ। ਠੇਕਾ ਮਾਰ ਲਈਦਾ? ਅੱਛਾ, 1400 ਰੁਪਇਆ ਮਣ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 10 ਮਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। 10 ਮਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? 6 ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਾਚਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਸ਼ਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ये नेचुरल चीज है? हाँ जी बिल्कुल। बहुत बेहतरीन गुड़ बनता है जी। चाचा जी ने भी शहादत दी है, चाचा जी से भी बात करेंगे। ये भी काफी माहिर लगते हैं मुझे गुड़ बनाने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कदों दे काम कर रहे जी गुड़ दा? असी 30-40 साल तो कर रहे हैं। बड़ा प्यारा गुड़ बनाया यार। देखो कैमरामैन से कहूंगा दिखाए यार, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारा ही खा जाऊं। ये बड़ा मजेदार गुड़ है और यकीनन जो बंदा इसको देख रहा होगा उसका जरूर दिल कर रहा होगा कि वो इसे जरूर खाए। अगर वो खाना चाहता है तो वो आ जाए जड़ा वाला
यहाँ पे नेचुरल चीज मिलती है, मिलावट से पाक चीजें मिलती हैं। तो बड़ी अच्छी ये हमारे पंजाब की सौगात भी है और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ देख के ये बेलना कि आज भी वो चीज जो है वो हमारे दरमियान मौजूद है, जो कि हमारी कदीमी रवायत रही है। पुराने हमारे बाप दादा जो है वो ये काम करते रहे हैं और किसान लाना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी से आया, क्योंकि जो मिल्स मालकान है, हजरात है, जो मिल इंतजामिया है, जो हुकूमत है, उन्होंने किसान को इस कदर निचोड़ दिया है कि अब किसान जो है वो मजबूर हो चुका है और अपनी पुरानी रवायत के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल ऐदा ही है जी, ऐदा ही है। अच्छा, मिला तो कख देन ही नहीं डे ना। हाँ जी, 300 नु रेट है देन 270 डे तो वो भी नहीं टाइम ना देन डे। ये नगद दिने आ, नगद भी नहीं टाइम ना मिलता है, नगद भी नहीं टाइम नहीं। अच्छा, कैमरामैन से कहूंगा जरा वो पॉइंट आपको दिखाए सबसे पहले जिससे आगाज होता है इस चीज का। ये वो बेलना है जनाब, इसके अंदर से इस गन्ने को जनाब डाला जाता है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके अंदर इस गन्ने को डालते हैं, उसके बाद फिर इसका जो रस होता है ना वो इस पाइप के जरिए फिर वो इस प्लास्टिक के ड्रम में जाता है। अभी भी इसके अंदर काफी गन्ने का रस मौजूद है। इस ड्रम के बाद फिर जो अगला प्रोसेस होता है वो उस कड़ा के अंदर इसको दाखिल करना होता है, इस रो को, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पकाया जाता है। तकरीबन तो 40 से 45 मिनट पकता है। इसका जो कचरा वगैरह होता है, इसके ऊपर जो मैल कुचैल होती है वो दूसरे कड़ा में डाली जाती है, और उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से साफ हो जाता है गुड़, तो फिर उसको ये सांचा है इसके अंदर डाला जाता है, फिर इस सांचे के अंदर डाला जाता है जनाब। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस ये होता है कि इसकी पेसियां छोटी छोटी बनाई जाती है, कुछ लोग बड़ी बना लेते हैं, शक्कर भी बनती है यहाँ पे, लेकिन अभी ये लोग शक्कर नहीं बना रहे। तो उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होता है जनाब कि इसको पैक करके तो मंडी में इसको लेके जाया जाता है, वहां पे जाके इसको फरोख्त किया जाता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है। ये वो सारी वीडियो थी जो आपको दिखाई। ये दिखाने का मकसद ये भी है कि हमारे किसान के साथ आज ज्यादती हो रही है। शुगर मिल्स मालकान, इंतजामिया और हुकूमत जो है वो किसान को वो मुआवजा नहीं दे रही जो कि उनका बनता है, क्योंकि किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी है हमारे पाकिस्तान की। लेकिन इनके साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं सबके सामने है, किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, और आज यही वजह है कि वो पुराने तौर तरीके के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन ये चीज़ एक खुशाइंद बात भी है कि हमारी जो नेचुरलिटी है, जो हमारी हकीकत है हमारे माशरे की, हमारे पंजाब की जो सकाफत है, हमारे पंजाब की जो शान है, वो आज फिर यहाँ पे लौट आई है, और हम एक बार फिर इस चीज़ को देखने के लिए जनाब यहाँ पे पहुंचे। इसी के साथ मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.